हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट करियर 3.0 में स्वागत है। रोज़ के भांति आज फिर हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आए हैं, एक मज़ेदार पैसेज लेकर आए हैं, जिसकी विशेषता ये है कि इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स हमको देखने के लिए मिलेंगे, जो विभिन्न प्रकार के वनडे एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या किसी बैंकिंग एग्जाम हो। तो आइए फ्रेंड्स, इस पैसेज को, इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। द किंग ऑफ कांची सेट ऑफ टू कॉन्क्यूर करनाट। द किंग ऑफ कांची, कांची का राजा सेट ऑफ हुए। सेट ऑफ का मीनिंग होता है प्रस्थान करना या रवाना होना, ठीक। यानी कांची का राजा जो थे वो रवाना हुए, प्रस्थान किए टू कॉन्क्यूर करनाट। कॉन्क्यूर का मीनिंग होता है जीत हासिल करने के लिए, यानी किस पर? करनाट पर। करनाट पर जीत हासिल करने के लिए कांची का राजा जो थे वह प्रस्थान किए या रवाना हुए। ही वॉज विक्टोरियस इन बैटल, वह विजेता थे। विक्टोरियस का मीनिंग क्या होता है? विजेता। इन बैटल यानी युद्ध में या लड़ाई में, वह लड़ाई या युद्ध में क्या थे? विजेता थे। द एलिफेंट्स वेयर लेडन, हाथियों को बोझा जा रहा था। विथ सैंडलवुड्स यानी चंदन की लकड़ी से। सैंडलवुड मीन्स क्या होता है? चंदन की लकड़ी। आइवरी, आइवरी का मीनिंग होता है हाथी का दांत, ठीक। यानी हाथियों के ऊपर लादा जा रहा था चंदन की लकड़ी, हाथी के दांत, सोना एंड प्रीसियस स्टोन। प्रीसियस स्टोन का मतलब होता है बहुमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य या कीमती वस्तुएं, यानी आभूषण या रत्न, ठीक। तो हाथी पर चंदन की लकड़ी, हाथी के दांत, सोना और बहुमूल्य वस्तु लादे जा रहे थे। टेकन फ्रॉम द कॉन्क्रीट किंगडम ऑफ कर्नाट, जो कर्नाट के विजित प्रदेशों से लिया गया था, उसे हाथी पर लादा जा रहा था। दे वुड बी ए पार्ट ऑफ द विक्टोरी परेड फॉर हिज सब्जेक्ट, वे हिस्सा हो जाएंगे। दे वुड बी ए पार्ट, वे एक हिस्सा हो जाएंगे ऑफ द विक्टोरी परेड यानी विजय उत्सव का। विक्टोरी परेड का मीनिंग क्या होगा? विक्टोरी परेड का मीनिंग होगा विजय उत्सव। फॉर हिज सब्जेक्ट, अपने प्रजा के लिए वे विजय उत्सव का एक हिस्सा हो जाएंगे। ऑन हिज वे बैक होम, यानी घर वापस आते हुए रास्ते में, ठीक। ही स्टॉप इन ए ही स्टॉप एट ए टेम्पल, उसने एक मंदिर में स्टॉप किया। स्टॉप मतलब रुका। फिनिश हिज प्रेयर टू द गोडेस, यानी देवी के सामने उसने अपना प्रार्थना क्या किया? पूरा किया। प्रेयर्स मतलब क्या होते हैं? प्रार्थना। एंड टर्नेड टू लीव, और मुड़ा, लीव करने के लिए यानी रवाना होने के लिए, वापस जाने के लिए मुड़ा। अराउंड हिज नेक, उसके गर्दन के चारों तरफ, वाज ए गार्लैंड टू स्कारलेट हिबिस्कस, ठीक। हिबिस्कस मतलब होता है बड़हारा, ठीक। और स्कारलेट मतलब होता है लाल रंग का, और गार्लैंड का मीनिंग होता है माला, ठीक। उसके गर्दन के चारों तरफ एक लाल रंग के बड़हारा का क्या था? माला था। एंड एज आज द कस्टम फॉर ऑल, और ये सभी के लिए एक कस्टम था। कस्टम का मीनिंग होता है रीति रिवाज या प्रथा, ठीक। तो यह सभी के लिए एक प्रथा था। हिज फोर हेड, उसके ललाट या माथा। हिज फोर हेड वाज एनॉइंटेड विथ रेड सैंडल पेस्ट, उसका जो माथा था वह एनॉइंटेड था। एनॉइंटेड का मीनिंग होता है अभिषेक। उसका जो माथा था या ललाट था वह अभिषेक किया गया था विथ रेड सैंडल पेस्ट, लाल रंग के पेस्ट से। लाल चंदन की घोल से उसका जो माथा या ललाट था वह पेस्ट किया, वह क्या किया? अभिषेक किया गया था। हिज मिनिस्टर्स एंड द कोर्ट जेस्टर वेयर हिज ओनली कंपेनियन, ठीक। हिज मिनिस्टर, उनके मंत्री, एंड द कोर्ट जेस्टर, और दरबार के जो विदूषक होते हैं। जेस्टर मतलब जेस्टर का बहुत मीनिंग होता है। एक होता है विदूषक, एक होता है भांड या और एक जोकर होता है। तो जो उनके मंत्री और विदूषक थे, कोर्ट के विदूषक थे, सिर्फ वही उन लोग के साथ थे। कंपेनियन मतलब होता है साथी, ठीक। तो राजा के साथ कौन थे? तो उनके मंत्री और उनके कोर्ट के जो विदूषक थे वही उनके साथ थे। एट वन स्पॉट, एक स्थान पर, इन ए मैंगो ग्रोव बाई द वेस्ट साइड, यानी रास्ते के किनारे एक आम के बगीचे में। ग्रोव मतलब क्या होता है? उपवन होता है या बगीचा होता है, ठीक। दे स्पाइड सम चिल्ड्रन प्ले, उन्होंने देखा। स्पाइड का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? देखना। उसने देखा कि सम चिल्ड्रन प्ले, कुछ बच्चे खेलते हैं। दे द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट मी गो एंड सी वाट दे आर प्लेइंग, मुझे वहाँ जाने दो और देखने दो कि वे लोग क्या खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन हाइड लाइन ऑफ टू रोज
ऑफ क्ले डॉल एंड वेयर प्लेइंग वॉरियर्स इन बैटल। बच्चे जो थे वह मिट्टी के बने हुए दो गुड़ियों को एक दूसरे के अपोजिट यानी लाइन में खड़े किए थे। एंड वेयर प्लेइंग वॉरियर्स, वॉरियर्स मतलब क्या होता है, योद्धा। एंड बैटल मीन्स लड़ाई, और योद्धा और लड़ाई खेल खेल रहे थे। द किंग आस्ट, राजा ने पूछा, हु इज फाइटिंग हुम, राजा ने पूछा हु इज फाइटिंग, कौन लड़ रहा है, हु मतलब किसके साथ। दे सैड, वे लोग ने कहा, कर्नाट इज, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा, उसने कहा वे लोग ने कहा, कर्नाट इज बैटल विथ कांची, कर्नाट के साथ कर्नाट को कांची से युद्ध हो रहा है। द किंग आश, राजा ने कहा, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर, हु इज विनिंग एंड हु इज द लूजर, हु इज विनिंग कौन विजेता है और कौन लूजर है। द चिल्ड्रेन प्यूफेट देयर चेस्ट ऑफ एंड सेड, बच्चे जो थे प्यूफेट की यानी छाती को फुला लिए, प्यूफेट मतलब होता है फुलाना, देयर चेस्ट ऑफ यानी अपनी छाती को क्या किए, फुलाए, एंड सेड और कहें, कर्नाट विल विन एंड कांची विल लूज, कर्नाट विल विन कर्नाट जो है वह जीतेगी, एंड कांची विल लूज और कांची जो है वो हारेगी। द मिनिस्टर फ्रोज इन डिसबिलीव, मंत्री जो थे वह फ्रोज मतलब ठंड पड़ गए, इन डिसबिलीव उस अविश्वास में, बच्चों के जो अविश्वास थे वह सुनकर वे क्या हो गए, हक्का बक्का हो गए यानी ठंड पड़ गए। द किंग वॉज फ्यूरियस एंड द जेस्टर ब्रस्ट इनटू लाउटर, राजा जो था वह क्रोधित हो गया, एंड द जेस्टर और जेस्टर जो था यानी विदूषक था वह जोर जोर से हंसने लगा। ठीक, द किंग वाज सुन ज्वाइंड बाई हिज ट्रूप्स, राजा जो था वह सिंह ही क्या किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन मतलब मिल गया, बाई हिज ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब होता है आर्मी या सेना, अपने सेना में जाकर मिल गया। एंड द चिल्ड्रेन वेयर स्टिल इमर्स्ड इन देयर गेम, और बच्चे जो थे स्टिल मतलब अभी तक, इमर्स्ड थे यानी लीन थे, इमर्स्ड मतलब क्या होता है, लीन होना, इन देयर गेम्स अपने खेलों में बच्चे जो थे अभी तक लीन थे। द किंग द किंग कमांडेड, राजा जो था उसने आदेश दिया, कैन देम हार्ड, कैन मतलब होता है बेंत, बेंत से उन्हें पीटो, ठीक, बेंत से जोर से मारो। द चिल्ड्रंस पेरेंट्स केम रनिंग फ्रॉम द नियर बाई विलेज, बच्चों के जो माता पिता थे, पेरेंट्स मतलब क्या होता है, माता पिता, केम रनिंग दौड़ते हुए आए, फ्रॉम द नियर बाई विलेज यानी नज़दीक के गांव से दौड़ते हुए आए, एंड सेड और कहें, दे आर नेव, नेव मतलब क्या होता है, भोला, वे लोग भोला है, इट वॉज जस्ट ए गेम, यह सिर्फ एक खेल है, प्लीज ग्रैंड देम पार्डन, पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। द किंग कॉल्ड हिज कमांडर एंड ऑर्डर, राजा जो था वो उसने अपने कमांडर को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया, टीच दिस चिल्ड्रन, इस बच्चों को सिखाओ, एंड द विलेज और गांव के लोगों को, ए लेसन एक लेसन एक अध्याय, इस बच्चे को और गांव के लोगों को सिखाओ, सो डैट कि दे नेवर फॉरगेट द किंग ऑफ कांची, कि वे लोग कांची के राजा को कभी भूल ना पाए। ही वेंट बैक टू हिज कैंप, और यह कहते हुए उसने अपने कैंप चले गए। द इवनिंग द कमांडर स्टूड बिफोर द किंग, कमांडर जो था, महामंत्री जो था यानी कमांडर सैनिक जो था वह खड़ा था, कहाँ पर, स्टूड मतलब क्या होता है, स्टैंड अप यानी स्टूड था यानी खड़ा था, किसके सामने, बिफोर द किंग, राजा के सामने खड़ा था। ही बॉट लॉ लॉ इन सेम, उसका सिर शर्म से झुका हुआ था, एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, विथ द एक्सेप्शन ऑफ हाइनस एंड वल्चर, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, ठीक, ऑफ हाइनस, हाइनस का मतलब होता है लकड़बागा, एंड वल्चर मतलब गिद्ध यानी लकड़बागा और गिद्ध के अलावे, ऑल लाई साइलेंट इन द विलेज, गांव में सभी लोग चुप हैं। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, हिज मजेस्टीज ऑनर
हैज बीन सेव्ड, उनके महाराज का जो ऑनर है, सम्मान है, इज्जतें, वह सुरक्षित हैं। द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा, द गॉडेस हैज ब्लेस्ड आवर किंग, देवी जो है वह हमारे राजा पर आशीर्वाद बनाए रखी है। ब्लेस्ड मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। द जेस्टर सेड, विदूषक ने कहा, यूर हाइनेस, आपकी महानता होगी, प्लीज ग्रांट मी लीव, लीव मतलब छुट्टी, टू गो नाउ, कृपया मुझे छुट्टी कर दीजिए जाने के लिए। द किंग आस्ट, राजा ने पूछा, बट वाई, लेकिन क्यों? द जेस्टर सेड, जो विदूषक था उसने कहा, आई कैन नॉट किल, मैं मार नहीं सकता। आई कैन नॉट मैम, मैम का मीनिंग होता है अपंग बनाना, ठीक, मैं किसी को अपंग नहीं बना सकता हूँ। आई कैन ओनली लाफ एट गॉड्स गिफ्ट ऑफ लाइफ, मैं सिर्फ हंसा सकता हूँ ईश्वर के दिए हुए इस जीवन रूपी उपहार को, मैं सिर्फ हंसाने का काम कर सकता हूँ। ट्रेम्बलिंग इन द फेस ऑफ द किंग्स एंग्री, राजा के क्रोध के सामने अपने सिर को, अपने चेहरे को हिलाते हुए, ही ब्रेवली कंटिन्यू, उसने बहादुरी पूर्वक अपने बात को जारी रखा। कंटिन्यू मतलब क्या होता है? ब्रेवली मतलब बहादुरी, बहादुर पूर्वक, ठीक ना। कंटिन्यू मतलब जारी रखा। इफ़ आई स्टे इन यूर मजेस्टिक कोर्ट, यदि मैं, स्टे मतलब ठहरता हूँ, इन यूर मजेस्टिक कोर्ट यानी महाराज के दरबार में, आपके दरबार में मैं यदि रुकता हूँ, आई शैल बिकम लाइक यू, मैं आपके जैसा हो जाऊंगा। एंड आई शैल फॉरगेट हाउ टू लाव, और मैं भूल जाऊंगा हंसाना, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो स्टोरी है यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को हमारा चैनल पसंद पड़े तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।